ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जानते हैं 29 जून को सोमवती पूर्णिमा पड़ रही है। आपको इस दिन चुपचाप इन 3 वृक्षों को छू कर आ जाना। छप्पर फाड़कर होगी, धन वर्षा कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। अगर विश्वास नहीं तो 29 जून 2026 सोमवती पूर्णिमा के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। जी हाँ भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में सोमवती पूर्णिमा के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन देव वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव की कृपा बरसती है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाती है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। आप साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, अगर आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन ये जो पेड़ हम आपको बताएंगे, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों, इस बार सोमवती पूर्णिमा कई वर्षों बाद विशेष संयोग में आई है। तो जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि, अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे कई होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 29 जून सोमवती पूर्णिमा को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस सोमवती पूर्णिमा पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन खास पेड़ों को हमारे बताए अनुसार इनको छू कर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको सोमवती पूर्णिमा के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं सोमवती पूर्णिमा की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार
ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 जून को सुबह 3:06 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को सुबह 5:26 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 जून सोमवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन पौधों को किसी भी समय यानी कि किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिनको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। सोमवती पूर्णिमा में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। सोमवती पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और सोमवती पूर्णिमा के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और सोमवती पूर्णिमा के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को 29 जून सोमवती पूर्णिमा में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताएंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन जो कि 29 जून को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्म शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 29 जून सोमवती पूर्णिमा का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को सोमवती पूर्णिमा के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो गरीबी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं
कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही करें। तो भक्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब सोमवती पूर्णिमा को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खासतौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में, गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायनमों में माता पार्वती फलों में, कात्यायनी फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार। एक बिलम शिवार्पणम का अर्थ है कि यहाँ पर एक बिलम शिवार्पणम का अर्थ है बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र पापों का नाश करता है। तो भक्तों, 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। भक्तों, अब हम आपको दूसरे पौधे के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में आप डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस सोमवती पूर्णिमा पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था।
यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, आप सभी 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है, वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप है, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो, कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। ये उपाय मंगलवार के दिन या सोमवती पूर्णिमा के दिन जरूर करें, इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आपके जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छू कर आना है, वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किससे चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 जून 2026 ज्येष्ठ महीने के सोमवती पूर्णिमा की रात इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुहक और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को ज्येष्ठ महीने के सोमवती पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 जून 2026 ज्येष्ठ महीने के सोमवती पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं।
तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 29 जून 2026 ज्येष्ठ महीने के सोमवती पूर्णिमा की रात किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस प्रश्न बात में जो जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 जून 2026 ज्येष्ठ महीने के सोमवती पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो ज्येष्ठ महीने के सोमवती पूर्णिमा के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ महीने के सोमवती पूर्णिमा की रात पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, काम करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस ज्येष्ठ महीने के सोमवार की पूर्णिमा में जरूर करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं। आशा माह के महीने में वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने के सोमवार की पूर्णिमा में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। आज ज्येष्ठ महीने के सोमवती पूर्णिमा की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आप इस ज्येष्ठ माह के सोमवती पूर्णिमा के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए बात करेंगे
सबसे पहले लौंग की लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्टों को दूरों के लिए बहुत बढ़ जाते हैं, दुहक बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं जीवन में, कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय के पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है। और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे उपाय की है ना, जो कि आपको करना है ज्येष्ठ माह के सोमवती पूर्णिमा के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है ज्येष्ठ माह के सोमवती पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 5 दीपक जलाते हैं। जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वो हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो ये उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको ज्येष्ठ माह के सोमवती पूर्णिमा के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। ये 3 लोग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का ये दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख, हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा,
और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हम उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है। और यह सच भी है, जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है, एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करे, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती है। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को, घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लौंगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप इसको आज ज्येष्ठ माह के सोमवती पूर्णिमा की रात जरूर करें। और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में ठीक सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा बढ़ता है और नजर दोष बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी ये नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है आपके जीवन में। कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें। मुख्य द्वार पर दीपक उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर, ठीक है ना। ये उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है।
तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बनाएगा। आपके बाद करोड़पति बनते हैं, बनते बनाया गया है, देगा। अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया, साथ ही साथ ज्येष्ठ के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे ये वस्तु या मुझे ये चीज मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो ज्येष्ठ माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करेंगे, विष की कोरी हो करेंगे, चाहे पद्मा में आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाए करिए। जल का दान इस माह में के लिए जल के दान करिए, जल का दान करिए, जल के तरी करिए, जल के तरी करिए, जल के तरी करिए, जल के तरी करिए, मैं करिए, और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, कि देखिए ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दूध जाइए करारा आपको, दूध जाइए करारा आपको, जाइए करारा करना है, रही है खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है एक कमल गट्टा, या केवल उपाय पित्ता त्रिपक्ष सोमवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। शनिवार और ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा जाप को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर करना है। जब कमल गट्टा जाप करना है, जब आपको हल्दी डाल दिया गया, जब कमल गट्टा जाप करना है, 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 जब कम करना है, जब कमल गट्टा जाप करना है डालोगे, तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वो भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां है वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार यादव, आज शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वो कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी के वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान ना रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है। घर में अगर